ही कॉमेडी रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। सायरा जी इधर जरा तुसां दी बुलावा लवा के गाना बनाया ना परदेस जावी तेरे रोकोगे ते गल विच अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ शुक्र है अल्लाह का। नहीं ऐसी क्लैप तो ही आ रहे हैं थोड़ा 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 उधर होंगे आप आए तो थोड़ा और आए ओके क्लैप से 1 2 3 क्लैप ये बहुत बढ़िया वाह 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 सायरा जी इधर करो जरा तुसां दी बुलावा लवा के गाना बनाया ना परदेस जावी किस तरह जाएगा सदका भी अच्छा मैं कुछ अच्छा तुसी पहले पूरा बोलो सॉरी 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 कोई गल गाड़ियों पे जमी बर्फों को आतशी से पिघलाने का प्रोजेक्ट मिल आतशीन रक्स से पिघलाने का ठीक है जी अपने आतशीन रक्स से गाड़ियों पर जमी बर्फ को ओके गाड़ियों पे जमी बर्फ अपने आतशीन रक्स गाड़ियों पे जमी बर्फ अपने आतशीन के पिघलाने का गाड़ियों में जमी बर्फ अपने आतशी रक्स को पिघलाने का प्रोजेक्ट मिल गया है रक्स को पिघला देता है अगला अगला इवेंट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੱਢੋ वो अपने पिघला रहे जहां को आना वहां को नहीं ला रहा है गाड़ियों पे जमी बर्फ को पिघलाने का अपने गाड़ियों से जमी बचे गए ए ओके क्या कहने गाड़ियों पे जमी बर्फ को अपने आतशी रक्स से गाड़ियों पे जमी बर्फ अपने ओए आतशी को मिस करता है हुन ਤੁਸੀਂ अच्छा एक साथ माफी आप देखो जरा कैसे सुन रहे हो शाबाश शाबाश सायरा जी मेरा मुंतखब क्रश होंगी वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ सायरा जी मेरा मुंतखब क्रश होगी हाँ। वो भी 2/3 तू थर्ड सायरा जी मेरा मुंतखब शाबाश क्रश होगी यार शाबाश मुंतखब मेरा कौन सा हो गया तूने आना है अब झुमका 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 जरा ओ सर जरा अच्छा लगता है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ झुमका 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 गिरा मैं तो नींद आ रही अच्छा झुमका है ये झुमका है अच्छा ठीक है ठहर जा ओए झुमका ओए झुमका ओए झुमका झुमका क्लियर नहीं आ और रहा। झुमका झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में मेरी बच्ची का झुमका गिरा रे सर भाई साहिर लुधियानी साहब को तो कैफी आजमी उन्होंने पक्का पक्का ही बुला लिया था आपको शबाना जी की कोई मिस कॉल आई होवे कोई हनी सिंह बादशाह का ही कोई मैसेज आया हो व्हाट्सएप पे मैं वैसे गया एक बारी मिले हैं अच्छा ओके लखनऊ च क्या बात मुलाकात हो चुकी है ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ क्या बात ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਆਇਆ वाह चले ओके परफेक्ट मक्खा चौधरी मोहसिन जनाब शबाना आजमी कभी मेरा क्रश हुआ करती भाई यकीन मानो फकीरिया तक तो मैं उनका जबड़ा फैन रहा वाह हूँ वाह दिल में तुझे बिठा के लेकिन अगो वेख लो क्या? ए बुढ़े बारे धर्मबाजी दे नाल रोमांस वाली फिल्म बना के यकीन कर मेरे दिल तो ही उतर गए ने हाँ बुढ़ा चाटा ते अकल दा काटा हेलो अकल दा काटा ते शबाना जी नु हो सकदा लेकिन चिट्टा चाटा ते उन्हां दे खावंदा है लेकिन चौधरी गुस्सा ना करी ए वाली कहावत तुसां ते बिल्कुल फिट आंदी है दर दर है अमा मक्खा चौधरी मोहसिन हाँ जी मैंने पार्टी बदल ली है क्या मतलब नून लीग में चले गए क्या और शबाना आजमी को छोड़कर मैंने महक मलिक को अपना निगरान क्रश बना लिया है और सायरा जी चौथी बार मेरा मुंतखब क्रश बनेगी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪੱਥਰ जरा महक मलिक क्रश कर रहे ने क्रश सायरा जी मेरा मुंतखब क्रश होंगी वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ चौधरी तेरी अपनी मेजोरिटी जो है ना वो 3rd क्लास है बिल्कुल 3rd क्लास मेरी दुआ है तेरी RTS बैठ जाए जा मत्थे ते घवाड़ी वजी पट्टी करा जाके अच्छा संजू भाई जदों तुसी जेल च कैद कट रहे सो ते सुने काकड़ोच तुहाडे हत्थी पै गए सन मक्खा चौधरी मोहसिन जनाब
आज मैं आप सबके सामने अपना सीक्रेट रिवील करता हूं। कीजिए। मैं अपनी जगीर के दरवाजे बंद करके क्या करते हैं? सायरा चौधरी के गीतों पर नृत्य भाव करता हूं। अंदरों कुछ और ने ना चौधरी नहीं गए। और इसका एक बताओ ये क्या करते ਮੈਨੂੰ हैं? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हाँ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बुआ भी कोई नहीं। अलग सुबह उठ के उड कोठे तू कामा में और लौडे वेले हाँ। मैं ठहर गई मैं मर गई मारी जाओ। आ यार चौधरी खुदा दा वास्ते क्यों बैठ के सायरा जी की ते नाल साहिर साहब की गुमराह कर रहे हैं? ओए हवेली दे दरवाजे बंद करके नृत्य बाव नहीं करदा। चौधरी मौत दे खूह ते नृत्य बाव करदा है ते चुदरानी पिंड वालियां दे मुंह ते नृत्य बाव करदी है। क्या बकवास में करना है। चौधरी एक बात सच्ची बता, गल। मेरी फिल्म का गाना है ना, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, वो गाना कब करता है? या वो भी चौधरानी करती है? यार चौधरी संजू बाबा, और यार की गुस्सा पे करना है? यही तुम्हारी एक मिस्टेक है कि तुम रॉकी के कंटेंट में खलनायक डाल देते हो। वाह अबे तू भी तो चौधरी में ढारी डाल देता है। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਸ਼ੇ ਸਟੈਚੂ ਕਿ ਨਿਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ स्कैंडल किसके साथ बन गया है? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਖਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਤ। ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਨ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਂਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਵਾਹ यार चौधरी मोहसिन, यार क्यों तुम चौधरी अफजल साहिर अली बग्गा जी का स्कैंडल बना रहे हो? भाई अगर स्कैंडल बनाना ही है तो इधर इश्क और मोहब्बत के सोमनाथ का बनाओ। रूह मर गया मेरा बस। हाय 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 आए चौधरी पापे सोमनाथ दा मंदिर ते 17 हमलियां तो बाद जाके फतह होया है। ए ठरक ते मोहब्बत दा स्टैचू मेरा ख्याल है सायरा जी ने जुतियां मार मार के पाश पाश कर देना। मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा गाना है? हमें आम चूपने के लिए गई बाग में और मैं पकड़ी गई। ये गाने में एक स्ट्रगल है, एक औरत है मजदूर, हाँ। वो बेचारी स्ट्रगल करी, इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? नहीं नहीं इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। अच्छा तुसा की पता मैं नसीबो दे घर चला गया। हाँ। मैं कहा बाजी है जेड़ा गाना कुर्ती भी गिली गिली लाचा भी गिला गिला और तू कपड़े स्पिनर कर ले, मुआशरा खराब ते ना कर। वाह वाह चोपड़िया, किथे ड्रायर ऑन कीता ही किने पिया। ਬਾਬਾ ਅਬੀਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਬਾਬੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਖੜਕਣ ਟੱਲ ਤੇ ਮਿਲਸੀ ਬਾਂਗ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾਜ਼ਨ ਸੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ। हाँ जी ਰੁੱਖ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਜੇ ਵਧਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਛਾਂਗ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਾਂਗ। आए बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। अबे ओ चौधरी, हाँ अगर तू बॉलीवुड में होता ना तो तेरे को मैं बाहुबली में कास्ट करवा देता। हाँ जी कटप्पे की जगह थे। नहीं, उस बैल की जगह पे जो बाहुबली को टक्कर मारता है। और शट अप संजू बाबा, मैं तो बॉलीवुड जाके आलिया भट्ट के साथ ये गाना गाऊंगा। कौन सा? झुमका 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 व्हाट झुमका? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा होय होय होय। अच्छा चौधरी ऐसी कुछ नहीं कहना, तेरी कबर ते चाहत फतेह अली खान ठुड्डे मारेगा। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ। सायरा जी बॉलीवुड में ऐसी कौन सी हीरोइन है कि जिन पर आपका गाना पिक्चराइज होता तो बहुत बढ़िया होता? वैसे तो हमारी आर्टिस्टों ने भी बहुत अच्छा किया है। Of course, हाँ जी। मगर वहाँ पे अगर रेखा पे होता तो बहुत अच्छा करना था। वाह 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 वाह। आ हा सायरा जी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एडे थर्ड क्लास चौधरी था, मैंने कहा मान। मेरा ख्याल है जान लीजिए तक रहने देते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जान लीजिए। और रेखा की गल हो रही है जिन्हें तो गाना नहीं सी होया, रेखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। रेखा जो चेहरा तेरा। मीरा जी पर आपका एक बहुत मेलोडियस गीत है चांद आसमां पे,
अगर ना होता वो अता कर दीजिए। जी जरूर, गुलजार साहब ने लिखा है वो। गुलजार साहब ने लिखा है अहमद यार, शाह- कमाल कॉम्बो है। तालियां। वाह 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 वाह, अहमद शाह साहब ने इसको कंपोज किया, उनके लिए भी क्या कहने, बहुत बढ़िया। क्या शेर है। वाह वाह वाह, वाजिबा प्लीज। चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते। चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते। आपके जो पाँव ज़मीं पे न पड़ते, हम किसे फिर ज़मीं कहते। चांद आसमां पे। क्या बात। ओके, अब मैं छेड़ूंगा कुछ नगमे, ठीक है? उनके अंतरे होंगे, आपको स्थाइयां गैस करनी है। तू घबरावें हानियां, तू की अखियां लानियां, की ये तेरा एतबार, वे कल नू मुख तू लेना मोड़। छड़ मेरी वीणी ना मरो। क्या बात है। वारिस लुधियानवी हाँ। साहब ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੁਜਰਜ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ हाँ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਾਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ क्या ਨਾ, बात। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ क्लास ਦਾ है बहुत। जी, और जब मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ये मुजरा तख्लीक कर लिया तो उसके बाद ढूंढा गया मुमताज बेगम को। वाह। उनको ढूंढकर उन पर फिर ये गीत पिक्चराइज हुआ था, जो अब हम सुनेंगे सायरा जी की आवाज में। विछड़ मेरी बीनी ना मरो, बेकच दिया मंगा ते न तोड़। बदो बद करे दाले प्यार है, विछड़ मेरी बीनी ना मरो, बेकच दिया मंगा ते न तोड़। बहुत अच्छे। Excellent। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं। दिल दिया भैड़िया क्यों मारना है ताने में, लौंग बच्चा, मिलन में आई तेन यार। सूरत नजीर। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ मैं फुल टॉस देती है हेलो। दिल दे भैड़िया क्यों मारना है तन वे, मिलने में आई तेन रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। दिल दे भैड़िया क्यों मारना है तन वे, मिलने में आई तेन रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। मिलना ते मिले ते रुस जाएंगे सदा ले, मिन्नता तू करके मनाई वे। हो मेरा लौंग का बच्चा निका मार दाई वे। हो मेरा लौंग का बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई। मेरे वाले अवे खुदाई वे, मेरा लौंग का बच्चा निका मार निक 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 निका मरो आई वे, मेरा लौंग का बच्चा। चौरी फैसल मीर साहब हैं कुआकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, देते हैं ये धोखा। जी, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, देते हैं ये धोखा, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। आहा, इसे कहते हैं कुलेशन पार्टनर। वाह। आए हो सेट जी। हो सेट की ना खुल लो। नहीं, वो कलेक्शन पार्टनर जो है ना, बेटियां मेरी वैसी फर्जी तौर पे नाम लगाती हैं। आपस में जो हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे को चौधरी कह रही होती है। ओके ओके। यही लाफ्टर थी। अच्छा री फैसल मीर साहब हुण कम चुक के सुट्टो थे ना ना। लुड्डो दा सप होंदा है, ये तो कुछ भी बड़े बड़ी ठीक चल। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸੱਪ अरे नहीं कानों वाले सांप कानों अरे नहीं पढ़े लिखे न्योले
अब तो फार्म 45 भी मेरा, फार्म 47 भी मेरा, बल्कि पूरी कचहरी। ओके हाँ मैं पहले चौधरी दी सॉरी सॉरी, ज्यादा चो बचा ला चीज़ा। ज्यादा ही हो गया चौधरी साहब। अब तो चौधरी जी के दिल जीतूंगा। चौधरी मोहसिन शाबाश जी, मैं चौधरी मोहसिन, हाँ जी। अब तो मैं सोवियत जी का दिल जीतूंगा। हाय हाय। फार्म 45 भी मेरा, फार्म उर्दू सर सॉरी, चौधरी मोहसिन, हाँ जी। अब तो मैं सोवियत जी का दिल जीतूंगा। अच्छा फार्म 45 भी मेरा, फार्म 47 भी मेरा, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी कचहरी मेरी। जट चढ़े कचहरी बल्ले भी बल्ले। वाह चौधरी, कुड़ियां दे दिल जितन दे सारी जिंदगी तू डाकुआं दे फंक्शन आचे पहाड़ां च खुतरे लेके गया। एक बार में इसे लेके आ गया, इसने तो धूम मचा दी। सदके जावा तेरे तेरे ठुमके तो सदके जावा मां। कहते ना आगा माजिद सब प्यारे ने। बहुत ज्यादा, ये भी बोले साथ में, बहुत ज्यादा। मैंने कहा बहुत ज्यादा खूबसूरत, ये भी बोले बहुत साथ ज्यादा। में। यकीन करो आगा माजिद सब दे बच्चे उन्होंने मुंह ते चढ़ा के उनकी चुम्मी लेंदे ने। दोबारा दोबारा यकीन करो यकीन करो आगा, कहते ने आगा माजिद सब प्यारे भी है, खूबसूरत भी है। बहुत बहुत लगाए उन्होंने साथ। दे बच्चे उन्होंने मुंह ते शॉपर चढ़ा के उन्होंने चुम्मी लेंदे। और तुम यहाँ घोंचू घोंचू तुम यहाँ। टोटे, और यहाँ घोंचू तुम टोटे चावल की खिचड़ी के लिए शोर कर रहे हो। टूटे चावल नहीं, टोटा चावल। टोटा चावल होता है टोटा। और घोंचू तुम यहाँ टोटा चावल की खिचड़ी के लिए शोर कर रहे हो। क्या गल्ला है? ये चौथा एपिसोड बन रहा है। अबे गट्टे के लेजेंड अंबानी। एक मिनट काश चाचा जिंदा होते तो आप अनजहानी होते। तो नहीं जानू, तो नहीं, तो नहीं। हैं? और आप यानी चचा जिंदा होंदे तू मर जांदा ना किते। काश चाचा जिंदा होंदे तो तू किते मर जांदा। नहीं नहीं नहीं, आपने वही कहना है, मैं आपको आप अनजहानी हो आप जाते। अनजहानी होते। चल शाबाश। काश चचा जिंदा होते आप अनजहानी होते। बल्कि अजरा जहानी होते। 9 घर वाले पिंड दा मालक। 9 घरों का पिंड का मालिक। 9 घर वाले पिंड दा मालक है। ओए बड़ा लाभ जिधर कोई नहीं बसता। 9 घर हैं। 9 घर होते। बोलो जो दिल में आता है बोलो, शौहर कह दो, हम माइंड नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बताएं मीर साहब। पेप्सी बताएं, आप बताएं क्या। अब बता। शनील की बिल्ली होती। शनील की बिल्ली। शनील की बिल्ली। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। शनील की सही होती है ना बात से। चलो पेप्सी बात है, गुड वन। चलो। हील साहब के बारे में वैसे क्या कहना है, बट अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे सॉरी नील दी। हील साहब वैसे तो लेजेंड है, बट अभी देखा जाए तो पूरी शनील की बिल्ली लग रहे हैं। हम नीरू भाई अंबानी के नेफ्यू, क्या है? सही तो नेफ्यू। हम नीरू भाई अंबानी के चहेते, हम नीरू भाई अंबानी के चहीते मोहसिन अंबानी। हाँ हाँ, तुम हमारे में आ गए हो। तुम शायद जानते नहीं क्या? हम यहाँ से ले। हम बड़े अंबानी। हाँ हाँ हाँ, हम धीरू भाई अंबानी के, हम धीरू भाई अंबानी के चहीते नेफ्यू में से हैं। मेरी गल। अच्छा मेरे से नहीं, भाई गलत हो गया, नेफ्यू हैं। फिर सब हालिया इलेक्शंस में जोर जबरदस्ती भी हुई, पैसे का भी काफी दौर दौरा था। आपको किसी ने जबरदस्ती जिताने की भी कोशिश नहीं की सर? ये एक सिलेक्टिव किस्म की होती है जबरदस्ती भी। ओए होए वाह। हम लोग जो है उस सिलेक्शन में नहीं आए, ना ही मुझे इस किस्म का कोई इश्तियाक है कि किसी गैर जमहूरी तरीके से या किसी चोर दरवाजे से हम आए। मीर साहब, मैं एक मादरे पेदर आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे खरीदने अभी तक कोई नहीं आया। आखिर मेरे वोट को इज्जत कब मिलेगी? मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना वोट बेचने की कोशिश ना करें, और जहाँ पे आप खड़े हैं अपनी बात जो है असेंबली में खड़े होके हक की बात करें, तो आपकी इज्जत ही इज्जत है।
एंड क्रेडिट गोज टू फार्म संताली, जिसने आजाद उम्मीदवारों के हाथों ब्लैकमेल होने की जरूरत ही नहीं पेश होने दी। हाय हाय चौधरी, पॉलिटिकल सटायर हैं। मैं कचौरी मोहसन, हाँ जी। अब तो मैं सोवियत जी का दिल जीतूंगा। अच्छा, फार्म 45 भी मेरा, फार्म 47 भी मेरा, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी कचहरी मेरी। जट चढ़े कच्चा हरी, बल्ले भी बल्ले ओदी रंगली मतारी, बल्ले भी बल्ले ओ जट खड़का वाला आया, पैसा नाल यार लिया, मुच्छा वट के पूरी वट थानेदार पजाया, आपे करे थानेदारी, बल्ले भी बल्ले जट चढ़े कच्चा हरी, बल्ले भी बल्ले। आ बल्ले भी बल्ले चौधरी, अज कुड़ियां दे दिल जितन दे है। सारी जिंदगी डाकुआं दे फंक्शन आसे तू पहाड़ां च खुसरे लैके गया। जावेद अख्तर साहब का कहना है कि बत्तख के बच्चे को कोई तैराकी नहीं सिखा सकता, वो उसके जीन्स में होती है। तो सर आपके यहाँ भी यकीनन आपके जीन्स में भी वो चीजें होंगी, सराहियत कर चुकी होंगी, क्योंकि दोनों भाई मारूफ जर्नलिस्ट हैं, वालिद साहब जो हैं वो प्रोफेसर थे, तो सहाफती हिस्स पाई जाती है आपके यहाँ? जी, अगर मेरे ऊपर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो उसके बाद सारे भाई, मेरे दोनों जो भाई थे आमिर और हामिद, वो जर्नलिज्म में आ गए। मैंने भी ट्राई की, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर उस वक्त जैली केस था ज़ियाउल हक का बनाया हुआ, तो मुझे जॉब उस वजह से नहीं मिली। तो मैंने फिर कोई अपना छोटा मोटा काम कारोबार शुरू कर दिया। तो अगर मुझे उस ज़माने में जॉब मिल जाती किसी, तो मैं भी जर्नलिस्ट ही होता। हम एक जर्नलिस्ट से महरूम रह गए सर। जी जी बिल्कुल, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट से मैंने भी जर्नलिस्ट ही बनना था। अच्छा, लेकिन बड़े जागीरदार साहब ने फिर मुझे खैरातों के काम पे डाल दिया। खैरातों समझ रहे ना, खैरातों मांगता है ये। चौधरी ध्यान ना गल करया कर, तेन मैं उदों दा जानना जो ढोल वजा के पिंडा को कणक मंगदे सो तुसी। बहुत से चौधरी हैं आप। यार ये मेरी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है यार? क्लासिफाइड। फिर साहब, लतीफ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब, और एक तवील फहरिस्त है, साजिदा मीर साहिबा हैं, असलम गुरदासपुरी साहब है, मुस्तफ़ा कुरैशी, हत्ता के राना सनाउल्लाह साहब और परवेज रशीद साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। सर ऐसे लोग पार्टी को क्यों छोड़ते रहे सर? उनको मनाया नहीं गया? देखें, जिसकी कमिटमेंट होती है ना, वो पार्टी नहीं छोड़ता। अब आपने जो नाम लिए, उनकी अपनी अपनी वजूहात थी, अपने अपने मुफादात को उन्होंने सामने रखा, और किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया। अब मैं बार बार अपनी बात नहीं करना चाह रहा। मैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में पाकिस्तान आई, तो वालिद साहब ने इंटरव्यू करना था, तो मैं उनके साथ चला गया। तो बीबी जब आई तो अब्बू ने कहा जी कि मेरा बेटा है, ये मिलना चाह रहा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ हेले कॉलेज में। उन्होंने कहा PSF बनाए। वो चली गई, इतनी मेरी बात हुई उनसे। वो दिन और आज का दिन, मैंने अगले दिन PSF बनाई, उसके बाद सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो अब एक कमिटमेंट की बात होती है। जो शख्स अपने पार्टी के नज़रिए से, आइडियोलॉजी से कमिटेड है, वो ना ही लतीफ़ खोसा बनता है, ना ही वो बाकी जो आपने नाम लिए वो बनता है। हाँ जी। फिल्म की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है आपका, जबकि हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री बहुत वसी है और बहुत बड़ी है, सरहद पार भी तस्लीम की जाती है। लेकिन आप ज्यादातर फिल्म्स करना पसंद करती हैं, छोटी स्क्रीन पे क्यों नजर नहीं आती हैं आप? मोहसिन जी, जैसे टेस्ट और वनडे के प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं ना, तो इसी तरह मुझे लगता है कि फिल्म्स और टीवी के एक्टर्स में फ़र्क रहना चाहिए। वरना लोग फिल्म देख के कहते हैं फिल्म नहीं सी, टेली फिल्म सी। अच्छा री मोहसिन, रुक के तो हमने लिखे हैं सोबिया जी को। रुके रुके से रुके, रुके बार बार रुके, घर चलने वाले तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से रुके, रुके बार बार रुके, वाह रुके। वाह, क्या बात है। मलका फुकराज के ले पालक बच्चे, बल्कि ले आलू बच्चे, ले गोभी बच्चे, ले बताऊं बच्चे। तुम इसे रुका लिखोगे
ये तुम्हें जूती भी नहीं लिखेगी। जाओ तुम कहीं जाके बैनर लिखो, जाओ। लेजेंड अंबानी, मेरा मंसूबा आपको किसने बताया वैसे? अरे मंसूबे की बात कर रही हो, मुझे तो बंदी का भी पता है। मंसूबा बंदी की बात हो रही है ना। बाबा चौधरी लेजेंड अंबानी तुम्हारी मामा की बायोपिक बने तो फूलन देवी से ज्यादा हिट हो। और अगर तुम्हारी माता जी की बायोपिक बने तो लोग मैडम दिहाड़ी बाज को भूल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता जी तो ओवर टाइम भी करेंगी। मैडम दिहाड़ी बाज असल में इनकी अम्मी थी। मेरी अम्मी मेरी मर्जी। सही बात है, फिर मर्जी वाले काम ऐसे ही होते हैं ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ चौधरी चुधरानी दी साड़ी बन के मेला भी ना चाਹੁੰਦੇ। यार और ये कोई मेले वाली बात नहीं है, इसे कहते हैं इक्वालिटी। मैं विमेन राइट्स पे बिलीव करता हूँ। वीमेन राइट्स पे बिलीव करते हो, अच्छी बात है, लेकिन साड़ी अपनी इस्तेमाल किया करो। सारी सारी रात तेरी याद सता रही। सोबिया जी, अगर इन दोनों की अम्मियों पे फिल्म बने तो आप इन दोनों में से किसकी अम्मी बनना पसंद करेंगी? जी मैं तो उस अम्मी का करैक्टर करना चाहूंगी जिसकी दुआ से सारे केस भी माफ हो जाते हैं। बंदा मैंडेट के बगैर वजीर आजम भी बन जाता है। डर इमोशन, मैं चौधरी फैसल मीर को साक्षी मानकर इस मंडप पे ऐलान करता हूँ। क्या ऐलान करते हैं आप? मैं फिल्म बनाऊंगा कभी लव कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हीरोइन तो होगी सोबिया चौधरी और हीरो होऊंगा मैं। हाँ तो फिर फिल्म का टाइटल भी ले लो, फिल्म का नाम होगा रानी बेटी राज करेगी। ये फिल्म तो पंजाब सड़कर में चल भी रही है। ये सही कह रहा है, पंजाब सड़क पे चल रही है स्टार प्लस के तड़के के साथ। गया था मैडम, मैं उधर कल ही मिल रहा है किसी को, मैं वही मैंने समझ भी यही। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश हक जोश अश्क में, गालिब हमें न छेड़ फिर जोश अक्स में, कि फिर जोश अश्क में, कि फिर जोश अक्स में, अश्क में, अश्क अश्क अक्स अश्क रोए नहीं कहते तुसी, अश्क नहीं बगे तो अश्क ही अक्स नहीं है। बड़ा ही आम शेर है ये। हाँ मैंने नहीं पढ़ा। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क में, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क में, गालिब हमें न छेड़ फिर जोश अश्क में। नहीं गलत है, आ जा बाद में केक ने क्या? अच्छा, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क में, दोबारा गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क में। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। माहौल बन गया है। शुजात मियाँ, तुम भी कोई छोटी अस्ताई का गीत सुना दो। गायकी की महफिलों में नवाब साहब के गायकी की महफिलों में नवाब साहब के बुजुर्गों ने गायकी की महफिल में 100 का नोट देकर 90 वापस दे। गायकी की महफिल में 100 का नोट गायकी की महफिलों में 100 का नोट लेकर 90 वापस करना इनके बुजुर्गों की पुरानी आदत है। आदत है इनके पुरखों की रिवायत, मुतारफ कराई है। मौसीकी की महफिलों में 100 का नोट लेकर 90 वापस करना है इनके पुरखों ने, सॉरी ये रीत इनके पुरखों ने मुतारफ करवाई। वैसे ज्यादातर काफिसर सिंगर्स यही कहते हैं। ज्यादातर काफिसर सिंगर्स यही कहते हैं। ज्यादातर काफिसर सारे सिंगर कहते ही नहीं, सारे सिंगर कहते यही हैं, अच्छे छट्टे वाले ही लगते हैं। कहते यही हैं सारे। ओके चलें शाबाश। कहते यही हैं सारे, अच्छे छट्टों वाले ही लगते हैं। अमरोवी के बंदे नूं सुनने वाले नूं कहंदी छट्टा लाओ पानी वाला ला गया। लंगर के पीछे देखो के नीचे क्या है, देखो के नीचे ओ लंगर को दिल है मेरा, लंगर के पीछे डंगर लंगर है। को दिल है मेरा, देखो में दिल है मेरा, उसमें मैं कुछ नहीं दूंगी तेरे को, तेरे
इसमें कुछ नहीं दूंगी। ऐसा देखना 2 कैमरामैन गायब तो नहीं हो गए। लंगर के पीछे क्या है, लंगर के पीछे देखो के नीचे क्या है, देखी के थोड़ा चुक लो। पीछे चंबे उठो आया तुसी गौर नहीं कीता। वो सुन चुके हैं पहले। कुक 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 कू। लंगर के पीछे क्या है, लंगर के पीछे देखो के नीचे क्या है, देखो के नीचे। लंगर को दिल है मेरा, देखो में दिल है मेरा, लंगर में दिल है मेरा, देखो में दिल है मेरा, उसमें मैं तुमको नहीं। ये दिल नहीं दूंगी आपको। इट्स ओके शेरी। ये दिल नहीं दूंगी आपको। उसमें से कुछ नहीं दूंगी आपको। ये आपको मैं 2 मरले के घर में रहता था और अताई सिंगर फार्म हाउस में रहते थे। और इस गम से आप मर गए। एक फार्म हाउस सारे रहते थे। मैं सिंगर 2 मरले के घर में मैं 2 मरले के घर में रहता था। मैं इधर देखो मेरे अब सारा इल्जाम इस पे लगा दिया। इधर देखो सर कि जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ याद है ਤੁਹਾਡੀ वजह से लेट हो रहा मैं। अम्मी जान कहा करती थी, ये हमसे क्या गलती हो गई? अम्मी जान कहा करती थी, कहीं मर क्यों नहीं जाती? अम्मी जान कहा करती कि थी, सारी रोटी तो तू खा गई, मेहमानों ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ? अम्मी जान कहा करती थी। किते वड्डा होके मुंडा ही ना निकल आवे। अम्मी जान मर गई। फिर एक करंट अफेयर पे बात सुने। इलेक्शन से भाग कर जाना बुज़दिली होती है। और फील्डिंग लगा के इलेक्शन करवाना। इलेक्शन में हार होती है, जीत होती है, जेल होती है, और जब कुछ नहीं होता तो डील होती है। नजरियाती सियासत भी तो कर सकती थी। की थी, फिर बेड़े गर्क हो गए। यार आई एम सॉरी मोहतरमा, हाँ तानू ताड़ी ताकत दा अंदाजा नहीं। आई एम सॉरी नवाब साहब। चौधरी अमराव जान सुपर ताकतों का मजमुआ है। जी जी। रजाई रजाई न रहे कोई, ओके। आज जितने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं। या तुम इचले से वेल मछली पकड़ के लाओ। वेल मछली जिन्नी तेरी सेहत है मनु लगदा है बेसन च मगरमच्छ तल के लियाउणा पै। और टू मच। मछली खाते वक्त तुम्हें कांटा चुभता है? चुभता है। चप्पल पहन के खाया करो। शुक्र करें चौधरी अमराव जान अदा, नहीं तो ये मुंह मझ को लगना था। और ये दोनों मुंह भी लूमड़ियों को लगने थे। औरतां अपने बंदे दे कपड़े पा के डाका भी मार आउंदियां। हाँ साहब, आप क्लासिकल लोगों के रिश्ते भी बड़े क्लासिकल हुआ करते हैं। आपके नाना उस्ताद नजाकत अली खान साहब का सितारा देवी जी के साथ है ना जोड़ा बनाया जाता था, और क्या ही खूब बनाता था। खुद भी बड़ी फनकारा थी वो। आपके दादा सलामत अली खान साहब का नाम लता जी के नाम के साथ मंसूब किया जाता है। आपको इस पे फख्र होता है? फख्र की तो खैर क्या बात करनी, वो लोग ही ऐसे थे। और भी जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सब इन लोगों के मोहब्बत करते थे, इनसे प्यार करते थे। तो ये खुश नहीं, ये खास मोहब्बत है जिसमें कीमा बना के खवाता सी, मतलब तो जिन्होंने कीमा खादा उन्होंने नहीं पता, जिन्होंने खवाया हो तो सर जिन्होंने खाता हो। अच्छे वक्तों पे हमारे लगड़ दादा पे 100 मुकदमात बन गए थे, और फिर आपके लगड़ बगे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर बाहर चले गए थे, है ना? अपने आप को इनकलाबी मशहूर कर दिया और फिर रुसवा हो गए। और फिर तारीख के पन्नों पर लगड़ दादा का नाम रुसवाइली एजेंट पड़ गया। यही नहीं बल्कि वो अपने हल्कों में नवाब मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से मशहूर हो गए। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमान अली? मुश्किल सवाल में फंसा दिया हमने। दोनों अपने अपने स्टाइल में बहुत अच्छा गाते हैं। ऐ तो हो गया सियासी जवाब। नहीं, उन मैं उदा वजाहत भी करूंगा ना प्लीज, लेकिन ये रैपिड फायर है, वजाहत की गुंजाइश नहीं है। उसमें वो कवाली में बेस्ट ठीक है। शफकत अमानत अली साहब जो हैं वो अपने जो उनका जो जॉनर है वो उसमें बेस्ट है। जिनको सुनती आई हैं आप? एग्जैक्टली, आपको पता है। राहत फतेह अली खान साहब, ओके, आई गॉट द आंसर। हाँ साहब, क्लासिकल तो मैं भी सीखना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि टाइम कितना लगेगा? पगली, हैं? क्लासिकल सीखने में जितना वक्त दरकार है
आई एम सॉरी, उतना वक्त तुम्हारे पास है नहीं। मोहसन साहब, पीली टोपी, पीली शर्ट, पीलियां जराबा, 50 रुपए की शक्कर होंगी है। थोड़ी जी टोपी लाओ, तुहानू वाल तोड़ हो जाए। हाँ साहब, आपके दादा सलामत अली खान साहब ने आपको सबसे पहले कौन सा राग सिखाया था? मुझे राग एमन बहुत खूबसूरत एक राग है। अच्छा। तो उससे मेरी शुरुआत हुई थी। 7 सुर का राग है वो। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी 7 सुर के राग से शुरू करते हैं, जिसको संपूर्ण बोला जाता है राग। शुजात, बड़े बड़े राग गाए हैं आपने, कभी हमारे यहाँ आना तो मैं सरसों का राग अपने हाथों से खिलाऊंगी। शुजात, आप तो राग गाते हैं ना, ये औरत सिर्फ राग पाड़ देती है। अमराओ तू गिजिए चौधरी शुजात दी, वो शुजात अली खान ने। हाँ साहब, सोनू निगम ने उस्ताद सलामत अली खान साहब की 12 सुरों की एक तान को संवारते हुए कहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सके। बिल्कुल सही कहा था। और आज तक जितना भी गायकी है इस दुनिया में, ये नहीं कि वो मेरे ग्रैंडफादर से, खुदा गवाह है, ऐसा नहीं सुना। अरे वाह, ऐसी क्लैरिटी और ऐसे सुर में अव्वल तो जो तान होती है वो तैयारी वो बेसुरी हो ही जाती है, लेकिन सुर में हो तो फिर वो मौला का करम होता है। मुझे अपने हल्का ज़ौजियत में शामिल कर लीजिए। तो मेरा मतलब है कि शागिर्द कर लीजिए। चाहे अमामिया कॉलोनी की किसी तंग सी बैठक में बिठाकर खर्चा देते रहिएगा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर कर लूंगी। ये मलकू को भी ऐसे ही ऑफर दे चुकी है, हर जगह ट्राई करती है, शायद पास हो जाऊं। मलकू को तो इसने सिर्फ ऑफर दी थी, खर्चा ये चाहत फतेह अली खान से ले रही है। पग में घूंघर बांध के, घूंघटिया मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे, कजरा लगा के रे। गैस करें, आप बताएं पहले तो। हाँ सुनती हूँ, पर ये नहीं सुना हुआ। नहीं, आपने सुना होगा फॉर श्योर, हम आपको उस ताई तक लेके जाएंगे। यस। हिंट दो। ये हमारे दोस्त द लेजेंड दिलीप कुमार पे ये पिक्चराइज हुआ है और बहुत ही मशहूर है। ये गाया किसने? मोहम्मद रफी साहब ने। अरे वाह, अब तो पहुंच जाए। कहीं ये वही गीत तो नहीं जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ने सितार को सिंग करना सीखा? पहुंच गया। मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे रे, निर्बल की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। बहुत आला। अगला गीत है, सर प्लीज इसमें मेरी मदद। शुरू कीजिए। शाम को भूला शाम का वादा रे, संग दिए के जागे राधा। ओके, राधा। निंदिया ना आए, निंदिया ना आए। हाय हाय हाय, क्या हसीन गीत है ये। आर.डी. बर्मन, हरियाणा बीत जाए। वाह, सर ये तो सुनाओ। रहना भी